धर्म की बातें हैं और ब्राह्मण की समाज से ही सेवा होती है। अच्छा बताओ, दशरथ जी थे क्षत्रिय और वशिष्ठ जी थे ब्राह्मण। तो दशरथ जी चाहते तो वशिष्ठ जी को बहुत कुछ दे देते, क्योंकि दशरथ जी राजा थे, लेकिन दशरथ जी ने दिया भी होगा तो वशिष्ठ जी ने लिया नहीं। हम वो लेंगे। अच्छा, ब्राह्मण ना फ्री का नहीं लेता। ब्राह्मण सदियों से भीख मांगता रहा। मैंने भी बचपन में भिक्षा मांगी है। ब्राह्मणों को भिक्षा मांगना चाहिए कि नहीं? एक बात बताएं, जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। आप लोग ना, आप समाज के लोग जो है, आप लोगों का धर्म है कि आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण आए तो उसे भिक्षा दो, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है। यदि ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगेगा तो क्या आप चाहते क्या है कि वो चोरी करने लग जाए, बेईमानी करने लग जाए, भ्रष्टाचार करने लग जाए? ब्राह्मण कुछ काम नहीं कर सकता। यदि ब्राह्मण नौकरी करने लग जाएगा, ब्राह्मण बिजनेस करने लग जाएगा, ब्राह्मण काम करने लग जाएगा, तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा और उसका अर्थ कौन समझाएगा? और आप लोगों ने क्या बोला? जब कोई पंडित जी आपके घर भिक्षा मांगने आते हैं ना, तो आप क्या बोल देते? कमा के खा नहीं सकते? अरे उस ब्राह्मण को भिक्षा देना आपका धर्म है, क्योंकि वो आपसे भिक्षा लेगा और भिक्षा लेकर के पकाएगा और भगवान जी को भोग लगाएगा, खाएगा और खा करके बढ़िया वेदों का अध्ययन करेगा, उस वेदों के रहस्य को, सार को तुम्हें समझाएगा, जिससे तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बुद्धि सात्विक रहेगी। अब आप लोगों ने ब्राह्मणों को भिक्षा देना छोड़ दिया, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई परिवार तो पालना है, नौकरी करो। अब वो नौकरी करने लगे, वो बिजनेस करने लग गए, तो क्या हुआ? फिर वेद पढ़ने वाला कोई नहीं बचा, वेदों के रहस्य को समझने वाला कोई नहीं बचा, व्याकरण पढ़ने वाला। अब आपको पता है, वेदों को, व्याकरण को पढ़ने में 12 साल चाहिए। इस धरती की सबसे कठिन पढ़ाई है संस्कृत की, और इस पढ़ाई में योगदान समाज का चाहिए। आपको केवल भिक्षा, इसलिए भगवान कृष्ण भी जब पढ़ने गए थे तो भिक्षा मांगते थे। बोलो हाँ या ना? भगवान राम भी पढ़ने गए थे